केरल के वायनाड में 29 और 30 जुलाई की दरमियानी रात आई प्राकृतिक आपदा ने सैकड़ों जिंदगियों की सांसें थाम दी और कई जिंदगियां अभी भी मलबे के ढेर में दफन हैं, जिन्हें निकालने की जद्दोजहद जारी है। वायनाड में लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है और शवों को निकाला जा रहा है। अभी तक लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या पहुंचकर 341 तक पहुंच गई है। इन सभी शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। इनमें 146 शवों की पहचान हो चुकी है, जबकि 134 लोगों के शरीर के सिर्फ टुकड़े बरामद हुए हैं। वायनाड में रेस्क्यू का आज 5वां दिन है। सेना ने 1 अगस्त को मुंडकई, चुरलमाला, अट्टामाला और नूल पूझा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की जानकारी दी थी। अब सिर्फ मलबे में दबे शवों को ढूंढने का काम चल रहा है। कई जगह जमीन के अंदर मलबे में 20 से 30 फीट तक शवों के दबे होने की आशंका है। सेना ने ऐसे इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए डीप सर्च रडार मंगाई है। यह रडार जमीन के अंदर 80 मीटर तक की गहराई में इंसानों के फंसे होने का पता लगाता है। सेना इस रडार का इस्तेमाल बर्फीले इलाकों, खासकर सियाचिन ग्लेशियर पहाड़ी चोटियों और एवलांच के दौरान करती है। वायनाड प्रशासन ने यह स्वीकार किया है कि राहत बचाव कार्य में वह मजबूत कदम उठाने में नाकाम रहा। प्रशासन के मुताबिक जिन शवों की पहचान हुई है उन्हें उनके परिवार को सौंप दिया गया है, जबकि 74 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार आज यानी 3 अगस्त को किया जाएगा। मेपड्डी के 17 रिलीफ कैंपस में 707 परिवारों के 2597 लोगों को रखा गया है। इलाके में 91 कैंप बनाए गए हैं। इनमें 10,000 से ज्यादा लोग हैं। केरल में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। इनमें कोझिकोड, वायनाड, कुन्नूर और कासरगोडा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन एक सवाल अभी भी सरकार के सामने चट्टान बनकर खड़ा है कि इस भयानक त्रासदी के बाद उसकी अगली बड़ी चुनौती भूस्खलन से बेघर हुए लोगों का पुनर्वास कराना है, क्योंकि भूस्खलन में अपनों को खो चुके लोग वापस लौटने के इच्छुक नहीं हैं। कभी ना भूलने वाली इस काली रात में उनका सब कुछ दफन हो चुका है। जो बचे हैं वो असहाय, बेबस और लाचार हैं। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। कई तो ऐसे लोग हैं जो जिंदा रहकर भी खुद को दुनिया से खत्म समझ रहे हैं। इसी वायनाड में करीब 5 साल पहले साल 2019 में इसी तरह की आपदा आई थी। इस आपदा में पुथुमाला गांव भूस्खलन की चपेट में आया था, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। घर, पूजा स्थल, दुकानें और बाकी सब कुछ नष्ट हो गए थे। इससे पुथुमाला एक वीरान घाटी में बदल गया था। इन ढांचों से ही पुथुमाला की पहचान मिलती थी, लेकिन अब यह गाँव घास फूस के कालीन में तब्दील हो गया है। उसकी हालत देखने पर हाल के भूस्खलन में नष्ट हुए मेप्पाडी पंचायत के 3 गांव चुरलमाला, अट्टामाला और मुंडकई पुनर्वास के लिए बड़ी चुनौती लग रहे हैं। साल 2019 की त्रासदी के बाद ज्यादातर परिवार पुथुमाला छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए सरकार के एक मंत्री ने कहा कि बचे हुए कई लोगों के लिए पुनर्वास योजना पर विस्तृत चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। हमें उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए काउंसलिंग करनी होगी। उनके बच्चों की शिक्षा भी जल्द से जल्द फिर से शुरू करनी होगी। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।